अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह वाले ने एक पत्थर की मूरत का निकाह किया। प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये वाक़या है अल्लाह वाले जिनकी दुआ से अल्लाह ताला ने एक मूर्ति में जान डाल दी और उसका निकाह हो गया। इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, पुराने वक्तों में जिस तरह बुज़ुर्गाने दीन सफ़र किया करते थे दीन इस्लाम को फैलाने के लिए, और उनके साथ उनके शागिर्द भी हुआ करते थे, इसी तरह एक अल्लाह वाले अपने सफ़र पर निकले हुए थे। दूर दराज के इलाकों से सफ़र करते करते गुज़र रहे थे और उनके साथ उनके शागिर्द भी थे जो कि अल्लाह वाले की सोहबत से फ़ौज हासिल कर रहे थे। कुछ आगे चले तो आपके शागिर्द थक गए और कहने लगे कि हज़रत, हम सबको भूख महसूस हो रही है, क्या यहाँ हम कुछ देर आराम कर सकते हैं और खाना खा सकते हैं? आपने फरमाया, बिल्कुल, अगर भूख लगी है तो खाने का इंतज़ाम भी किया जाएगा। आपने एक दरख्त को चुना और उस दरख्त के नीचे बैठ गए। आपने तमाम शागिर्दों में से एक शागिर्द को कहा, ज़रा आगे जाकर देखो कि कोई बस्ती है, वहाँ से खाने पीने का इंतज़ाम करो और अपने साथियों के लिए खाना लेकर आओ। शागिर्द ने आपके हुक्म की तामील की और वहाँ से रवानगी इख्तियार कर ली। चलते चलते उसे एक बस्ती नज़र आई। वह शागिर्द उस बस्ती में दाखिल हुआ। वहाँ उसने एक अजीब मंज़र देखा। वह नज़ारा कुछ ऐसा ही था जैसे वह देखकर दंग रह गया। वह जब मज़ीद आगे बढ़ा तो क्या देखता है कि एक जगह बच्चे, जवान और औरतें जमा थीं और अपनी ज़ुबान में कुछ दोहरा रहे थे, यानी अपने अल्फाज में कुछ कह रहे थे। उसने आगे जाकर तजस्सुम से के मारे देखना चाहा कि आखिर यह क्या माजरा है, ये तमाम लोग आखिर क्या पढ़े हैं और इसके आगे यह सब कुछ कह रहे हैं और किसके आगे यह सब कुछ कर रहे हैं, आखिर कौन है उस जगह। जब वह आगे बढ़कर देखने लगा तो उसको वहाँ बहुत ही खूबसूरत मूर्ति नज़र आई। वह मूर्ति एक औरत की थी। सोने के बड़े बड़े हार उसने पहने हुए थे, यहाँ तक कि उसके बदन पर ऐसा खूबसूरत लिबास था जैसा मलका या रानी को पहनाया जाता है। जब उसने उस मूर्ति को पहली बार देखा तो देखता ही रह गया। उस औरत की मूर्ति उसके दिल में घर कर गई। वह उसको ऐसे मदहोश होकर देख रहा था जैसे कोई सामने जीती जागती औरत हो, लेकिन वह औरत तो हिल ही नहीं सकती थी क्योंकि वह पत्थर की बनी हुई एक मूरत थी। वह मिट्टी का बेजान पुतला थी। लोग उसके सामने खड़े अकीदत से न जाने क्या क्या कह रहे थे। दूसरी तरफ वह हज़रत अपने शागिर्दों के दरमियान बैठे हुए खाने का इंतज़ार कर रहे थे। जब काफ़ी देर हो गई, यानी सुबह से शाम होने लगी थी, और उसका शागिर्द वापस लौट कर नहीं आया तो हज़रत ने अपने दूसरे शागिर्द से कहा कि बेटा, जाओ उस बस्ती में और देखो उसे क्या हो गया है। वह अभी तक वापस नहीं आया। वह खाने लेने गया था लेकिन अभी तक खाना लेकर नहीं आया। जल्दी जाकर देख कर आओ कि कहीं कोई मसला तो नहीं हो गया। वह शागिर्द अदब से उठा और बस्ती में पहुंच गया और वहां पर उसे अपना साथी नज़र आया। उसके करीब जाकर उसने उसका कंधा हिलाया तो वह हिल नहीं पा रहा था। वह परेशानी की हालत में उसके सामने खड़ा हो गया और उसके सामने हाथ हिलाकर कहने लगा, ये मेरे दोस्त, क्या हुआ है? तुम क्यों इस तरह बुत बनकर बैठे हो? तो वह कहने लगा, पत्थर के बुत को देखकर मैं खुद पत्थर बन गया हूँ। क्या खूबसूरत औरत है, इस जैसी औरत मैंने दुनिया में आज तक नहीं देखी। उसका साथी कहने लगा, होश में तो हो, तुम जानते हो कि इसके बारे में तुम क्या कह रहे हो? वह कहने लगा कि मैं नहीं जानता, बस मुझे इश्क हो गया है इस पत्थर की मूरत से और अब उसके सामने से हटना मेरे लिए मुहाल है। मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उसके साथी ने कहा, अरे तुमको हज़रत ने यहाँ भेजा है, तुमने उसके हुक्म को टाला है और वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, और अब मैं उनको जाकर क्या जवाब दूंगा? वह कहने लगा कि हज़रत से जाकर कह देना कि मुझको इश्क हो गया है और इश्क की कोई मंजिल नहीं होती, मुझे टूट जाने दो। इस हसीना के इश्क में वह साथी समझ गया कि मामला बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और इतनी आसानी से हल नहीं किया जा सकता, और हल करने वाले को ही अल्लाह वाले हैं। वह दौड़ता हुआ हज़रत के पास गया और अदब से कहने लगा, हज़रत, बहुत बड़ा मसला हो गया है। हज़रत पूछने लगे कि बताओ क्या हुआ है? तो वह कहने लगा, उस बस्ती में एक मूरत की पूजा की जा रही थी। वह मूर्ति किसी औरत की है और उस मूर्ति के सामने आपका शागिर्द हिलकर दिलहार बैठा है और कहता है कि इतनी हसीन दोशीज़ा के सामने से मैं हरगिज़ नहीं हट सकता। उसको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे यही रहना है। आपका शागिर्द उसके इश्क में पागल हो गया है। हज़रत कहने लगे कि चलो चक्कर देखते हैं कि क्या मामला है।
सारे साथी हज़रत के साथ वहाँ पहुँचे। अल्लाह वाले चारों तरफ का जायज़ा लेते हुए बस्ती के अंदर दाखिल हुए। आप उस शागिर्द के पास आए और उस शागिर्द से कहा कि खड़े हो जाओ। वह अदब से खड़ा हो गया जबकि होश में नहीं था, लेकिन फिर भी आपके सामने अदब से नज़रें झुकाए खड़ा था। हज़रत ने पूछा, क्या हो गया है तुम्हें? शागिर्द ने कहा, हज़रत मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जो सामने औरत है ना, मैं उसके इश्क में गिरफ़्तार हो गया हूँ और उसके अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। हज़रत पूछने लगे कि कौन सी औरत कहाँ है? शागिर्द ने इशारा किया, वो देखो, उसके सामने लोग हाथ जोड़े खड़े हैं और उसके सामने अकीदत से ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। मैं भी उसका मुरीद हो गया हूँ। मैं उसके इश्क में इतना गिरफ़्तार हो गया हूँ कि यहाँ से एक कदम भी नहीं हिलाऊंगा जब तक कि उसको हासिल न कर लूँ। हज़रत कहने लगे कि यह कैसे मुमकिन है, यह कैसे हो सकता है, क्योंकि वह मिट्टी की बनी हुई मूरत है। वह एक औरत नहीं है, वह एक पत्थर का बुत है। वह बेजान पुतला है, उसमें कोई जान नहीं, कोई एहसास नहीं, उसके अंदर ज़िंदगी नहीं। उसको तो इंसानों ने बनाया है। शागिर्द कहने लगा, बस जो भी है हज़रत, मैं उसको देख कर पागल हो गया हूँ, उसके हुस्न के जलवे में खो गया हूँ। और जब तक मुझे इतना इश्क किसी से नहीं हुआ, आपके सामने आपने देखा, मैंने कभी कोई नाफरमानी का कोई काम नहीं किया, लेकिन पता नहीं न जाने क्यों इस औरत की मोहब्बत मेरे दिल में घर कर गई है और उसको यहाँ से लिए बग़ैर मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगा। आपने शागिर्द की बात सुनकर आप सोच में मुब्तला हो गए और अल्लाह से दुआ करने लगे और कहने लगे कि या अल्लाह, ये मेरे परवरदिगार, या क्या हिकमत है, या क्या माजरा है, इश्क हुआ है मेरे शागिर्द को और वह भी एक पत्थर की मूरत से। ऐसा कैसे हो सकता है? वह सच में बहुत ही खूबसूरती से तराशा हुआ बुत था। हज़रत ने उसे चारों तरफ से देखा। उसको ऐसे कीमती हार पहनाए गए थे कि शायद ही ऐसे हार किसी इंसान ने कभी पहने हों। हज़रत वहाँ से वापस जाने लगे तो वहाँ का एक पंडित आपके पास आ गया और कहने लगा कि कौन हो तुम? हमारे इस दुख के पास क्या कर रहे हो? किस मकसद से इस बस्ती में दाखिल हुए हो? हज़रत ने फरमाया कि देखो तैश में ना, हम यहाँ पर तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आए थे, बल्कि हमारा शागिर्द यहाँ पर आया था खाने पीने का सामान लेने के लिए। लेकिन मेरा शागिर्द तुम्हारे उस बुत को देखकर यहाँ का ही होकर रह गया। पंडित कहने लगा, यह तो अच्छी बात है ना, उससे तो हर कोई मोहब्बत करता है। यह हमारा खुदा है, हम उससे तो मांगते हैं, हमें मिल जाता है। अल्लाह वाले ने फरमाया कि यह कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो कुछ करने वाला है वह सिर्फ अल्लाह ताला है। उसके हुक्म से उसके तमाम बंदे तमाम काम कर रहे हैं, लेकिन वह भी अल्लाह ताला इजाज़त दे तो। लेकिन ऐसी कोई चीज़ जो बेजान हो, जिसे खुद इंसानों ने बनाया हो, आखिर उसके अंदर ऐसी ताकत कैसे आ सकती है कि वह किसी की मुरादें पूरी कर सके? पंडित ने कहा कि यह तुम क्या कह रहे हो? तुम तो बेअदबी कर रहे हो। आपने फरमाया कि मैं हक बात कर रहा हूँ जो तुम सुन रहे हो। पंडित ने कहा कि आप हमारे इस बुत को बुरा भला कह रहे हो। आपने फरमाया कि इसके बनाने वाले ने उसको बनाकर बहुत गलत किया, क्योंकि उसने खुद से अपने आप को नहीं बनाया है, बल्कि तुम लोगों ने उसको बनाया है। और मैं कहता हूँ कि एक अल्लाह की तरफ आ जाओ। वह पंडित आपके सामने गुस्ताखी करने लगा। आपने देख लिया था कि अल्लाह ताला का हुक्म आ चुका है। आपने वज़ू किया और 2 रकात नफिल नमाज पढ़कर दुआ की, या अल्लाह, यहाँ पर आप आना बेमकसद नहीं है। तेरे हर काम में कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई हिम्मत ज़रूर है। अब तेरे ही हुक्म से इस मूरत के अंदर जान आएगी। तू ही इस पत्थर को ज़िंदा करेगा, क्योंकि तू सब कुछ कर सकता है। आप नमाज पढ़कर उठे और उस बुत से कहने लगे, ये औरत के बुत, तू मुझे सुन रहा है? अल्लाह के हुक्म से तू ज़िंदा औरत बन जा। आपके कहने की देर थी कि वो बुत जो बेजान था, जो सांस नहीं ले रहा था, जो चल भी नहीं सकता था, हिल भी नहीं सकता था, उसके अंदर जान आ गई और वह मूरत बाकायदा अदब से चलती हुई और आपके पास आ गई और आपके पास आकर कहने लगी कि आपके रब के हुक्म से, जिसे आप खुदा मानते हैं, मैं ज़िंदा हो गई हूँ। आपने पूछा, क्या तुम मुसलमान होना चाहती हो? वह कहने लगी, मैं उन तमाम बस्ती वालों के सामने आपके हाथ पर बैयत करती हूँ और इस्लाम कबूल करती हूँ। उस औरत ने सबके सामने कलमा पढ़ा और आपने कहा, अगर तुम मुसलमान हो गई हो तो क्या ही बेहतर होगा कि इस नौजवान से निकाह कर लो। वह कहने लगी कि अगर मैं आपके कहने पर मुसलमान हो सकती हूँ तो इसे मैं निकाह क्यों नहीं कर सकती हूँ? बेशक उसके साथ निकाह करने को भी तैयार हूँ। पूरी बस्ती हैरान और परेशान होकर यह मंजर देख रही थी। सब हज़रत के पास आकर कहने लगे, आपने उस बुत को कैसे ज़िंदा कर दिया? आपने कहा, यह सब मैंने नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने किया है। तब पूरी बस्ती पंडित समेत जो मूर्ति की इबादत करते थे वो सब मुसलमान हो गए।
سبحان اللہ۔ پیارے عزیز دوستو، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔